जोहार साथियों, जय आदिवासी। अगर आप देश में आदिवासी, वंचित, गरीब लोगों की आवाज़ बनते हैं तो आपके साथ कैसा बर्ताव हो सकता है, सरकार कैसा बर्ताव कर सकती है, वो जानना है तो आपको जीएन साईं बाबा के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिएगा और वीडियो शेयर भी करें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा का शनिवार की शाम को हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि निम्स अस्पताल में निधन हो गया। 57 साल के साईं बाबा का गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इसके बाद उभरी जटिलताओं की वजह से उनका निम्स में इलाज चल रहा था। विकलांगता की वजह से व्हीलचेयर पर चलने वाले साईं बाबा को माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी कि यूएपीए के तहत साल 2014 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी। 8 साल बाद जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही इस फैसले को पलट दिया था, लेकिन आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें मार्च 2024 में रिहा कर दिया था। उस समय वो नागपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, उसकी बात करें तो साईं बाबा शुरू से ही लकवाग्रस्त थे और उनका शरीर 90% अक्षम था। दिनचर्या में व्हीलचेयर ही उनका सहारा थी। इसी साल मार्च में जब वो रिहा हुए तो उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए जेल में हुई असुविधाओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, जेल में जो टॉयलेट था उस तक मेरा व्हीलचेयर पहुंच नहीं सकता था, नहाने की जगह तक भी नहीं थी, मैं अकेले अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे बाथरूम जाने, नहाने, बेड में शिफ्ट होने, सभी कामों के लिए 24 घंटे 2 लोगों की ज़रूरत होती है। यूएपीए को साईं बाबा ने भारत के संविधान के खिलाफ कहा था। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे क्रूरतम कानून कहा। उन्होंने कहा था कि इतने क्रूरतम रूप में कोई कानून दुनिया के किसी देश में अभी अमल में नहीं रहा। संविधान ने देश के लोगों को जो बुनियादी अधिकार दिए हैं ये उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा था, मैं इसी कानून के खिलाफ लड़ रहा हूँ और मुझे इसी कानून के तहत जेल में रखा गया और मेरी आवाज़ को दबाया गया। उस समय उन्होंने जेल में अपनी बीमारियों की जटिलता बढ़ने के बारे में भी बात की थी। डॉक्टर जो दवाएं और उपचार लिखकर देते थे वो उन्हें नहीं दिया जाता था। उन्होंने कहा था, मैं आज आपके सामने जिंदा हूं पर मेरे शरीर का हर हिस्सा फेल हो रहा है। जेल के अधिकारियों को ये विश्वास नहीं था कि मैं कुछ वक्त तक जिंदा रह पाऊंगा। उन्होंने कहा था कि उन्हें जेल में बहुत कष्ट हुआ था, कई बीमारियों ने उन्हें घेर लिया था। जेल से रिहा होने के बाद अब वो सबसे पहले अपना इलाज कराना चाहते हैं। जीएन साईं बाबा के निधन की सूचना देते हुए उनकी पत्नी वसंता ने बताया, डॉक्टर उन्हें सीपीआर दे रहे थे लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इसके बाद निम्स के डॉक्टरों ने साईं बाबा के निधन की घोषणा कर दी। वसंता ने एक बयान जारी कर कहा, पिछले महीने 28 सितंबर को हैदराबाद के निम्स अस्पताल में गोल ब्लैडर निकालने के सफल ऑपरेशन के बाद साईं बाबा स्वस्थ हो गए थे, लेकिन उनके पेट में दर्द की शिकायत हुई। ऑपरेशन के 6 दिन बाद पेट के अंदर उस जगह संक्रमण शुरू हो गया जहां गोल ब्लैडर हटाया गया था। पिछले 1 हफ्ते से साईं बाबा को 100 डिग्री से अधिक बुखार और पेट में तेज दर्द हो रहा था। वो डॉक्टर की निगरानी में थे। इसके बाद 10 अक्टूबर को साईं बाबा के पेट में जहां सर्जरी की गई थी वहां से मवाद निकाला गया। इसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। पेट में सूजन के कारण उन्हें काफ़ी दर्द था। सर्जरी वाली जगह के पास इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, जिससे पेट में सूजन आ गई और उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। शनिवार को उनका हार्ट काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें सीपीआर दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। अपनी गिरफ्तारी पर साईं बाबा ने क्या कहा था उसकी बात करें तो बीबीसी ने उनसे सवाल किया था कि उन्हें जेल क्यों भेजा गया था। इस पर उन्होंने कहा था, मैं आदिवासियों के हकों के लिए आवाज़ उठा रहा था और इसके लिए कई सिविल सोसाइटी समूहों और लोगों से जुड़ा था। इस मुद्दे पर काम करने वाले कई संगठनों ने मुझे संयोजक चुना था। आदिवासी के हकों, खनन के खिलाफ, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, आदिवासियों के जनसंहार के खिलाफ, ऑपरेशन ग्रीन हंट के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे थे। साईं बाबा ने कहा था, हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों के साथ जुड़कर इन मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे थे। इस देश के 10 करोड़ की आदिवासी आबादी को कुचला नहीं जा सकता। मुझे पता चला कि हमारी आवाज़ दबाने के लिए मेरे खिलाफ केस बनाया गया और फर्जी मामले में मुझे 10 साल जेल में रखा। बीबीसी ने उनसे पूछा था कि क्या इतना लंबा वक्त जेल में काटने के बाद भी जीएन साईं बाबा का यकीन भारत की न्याय व्यवस्था में बरकरार है? यूएपीए जैसे सख्त कानून के बारे में वो क्या सोचते हैं? इस पर उन्होंने कहा था, मैं चाहूँगा कि भारत की न्याय व्यवस्था भारत की जनता के लिए काम करे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि भारत की न्याय व्यवस्था में बहुत सारी कमियाँ हैं। चीफ जस्टिस ने भी बार बार कहा है कि कोर्ट जमानत क्यों नहीं देता है। कोर्ट के आदेश भी पास होते हैं, लेकिन जिन पर मामला चल रहा होता है उन्हें जमानत नहीं मिलती और उनकी जमानत रिजेक्ट कर दी जाती है।
साल 2017 में साईं बाबा को माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन 14 अक्टूबर 2022 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन तब 24 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बेला त्रिवेदी ने विशेष बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। हालांकि 2024 में 5 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने उन्हें ये कहते हुए बरी कर दिया था कि इंटरनेट से कम्युनिस्ट या नक्सल साहित्य डाउनलोड करना या किसी विचारधारा का समर्थक होना यूएपीए अपराध के तहत नहीं आता है। जीएन साईं बाबा की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर उनके नज़दीकी परिवारिक मित्र नंदिता नारायण ने इंडियन एक्सप्रेस से उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा, साईं बाबा और उनका परिवार दोबारा जिंदगी को पटरी पर लाने की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन इस बीच ये अदुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। साईं बाबा बेहद बुद्धिमान और प्रतिभाशाली शख्स थे। प्रोफेसर साईं बाबा और उनका परिवार दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी दोबारा बहाली की लड़ाई लड़ रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। साईं बाबा अक्सर कहते थे कि वो एक शिक्षक हैं और हमेशा अपने छात्रों को पढ़ाने का सपना देखा करते हैं। मौजूदा आंध्र प्रदेश के अमलापुरम में पैदा हुए साईं बाबा 5 साल की उम्र में ही पोलियो के शिकार हो गए थे। द हिंदू के मुताबिक 2003 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में पढ़ाने के लिए आने के बाद ही उन्होंने व्हीलचेयर से चलना शुरू किया। उन्होंने 2003 से 2014 में जेल जाने तक रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया। उन्होंने मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई के खिलाफ ऑल इंडिया पीपुल्स रेजिमेंट्स फोरम का नेतृत्व किया था। अपने छात्रों की भी साईं बाबा काफ़ी लोकप्रिय माने जाते थे। साईं बाबा के मामले में क्या क्या हुआ उसकी बात की जाए तो 2013 में हेम मिश्रा और प्रशांत राही को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार वो माओवादी नेताओं से मुलाकात करने वाले थे जो प्रोफेसर साईं बाबा की मदद से तय हुई थी। सितंबर 2013 में पुलिस ने दिल्ली स्थित उनके घर की तलाशी ली। फरवरी 2014 में पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाई। मई 2014 में माओवादियों से संबंध के लिए गिरफ्तार किया गया। जून 2015 में मेडिकल ग्राउंड पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी। दिसंबर 2015 में फिर से जेल भेजे गए। अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। मार्च 2017 में यूएपीए की धाराओं के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। साईं बाबा ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में अपील की। अप्रैल 2021 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें नौकरी से निकाला। अक्टूबर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दोष मुक्त करार दिया और उसी के 24 घंटे बाद अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। मार्च 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने की नागपुर बेंच ने उन्हें एक बार फिर रिहा किया। 12 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। तो ये थी जीएन साईं बाबा की पूरी कहानी। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर लीजिए। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय आदिवासी।